आवाज़ उठाइए, क्योंकि उत्तराखंड बिकने वाला है, बर्बाद होने वाला है। ये बाहरी रसूखदारों के पास, बाहरी पैसे वालों के पास ये उत्तराखंड बिकने वाला है। यहाँ के बड़े-बड़े होटलर, बड़े-बड़े होटल, बड़ी-बड़ी ज़मीनें बाहरी पैसे वाले लोगों के पास बिकने वाली हैं और हमारे पास आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा। और इस वक्त भी यही होने वाला है। जो यात्रा काल में जो अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं, ये जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। जो जगह जगह पे जाम लगाया गया था फर्स्ट में, वो जानबूझ के लगाया गया था। और अभी जो यात्रा ठप करवाई गई है, ये जानबूझकर ठप करवाई गई है, ताकि आने वाले समय में ये बात हाईकोर्ट तक पहुंचे और हाईकोर्ट अपना सख्त रवैया अपनाकर उसमें सीधे किसी साइन बोर्ड के अंडर में या कोई बोर्ड के अंडर में डालने की सीधा आदेश दिया जाए, ताकि सरकार बाद में अपने सर से पल्ला झाड़ दे कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। यह हाईकोर्ट का आदेश है कि साइन बोर्ड लागू कर दिया जाए, और तब हमारे और आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। नमस्कार, प्रणाम, सामान्य आप सभी लोगों तय, और खासकर उत्तराखंड का लोगों तय और केदार घाटी का लोगों तय। वैसे तो बहुत समय के बाद आप लोगों के बीच एक वीडियो के माध्यम से पेश हुआ हूँ। बहुत दिनों से कोशिश रहती थी मेरे कि समय निकाल के आप लोगों के बीच किन्हीं मुद्दों को लेके आप लोगों के बीच पहुंचूं। मुद्दे बहुत सारे थे, लेकिन किन्हीं कारणवश मैं नहीं आ पा रहा था, क्योंकि आप शक्ल देख रहे होंगे कि बहुत बदल से गए हैं। और ये शक्ल कुछ समय से इसलिए बदली हुई है क्योंकि एक गंभीर मानसिक दबाव अपने ऊपर है, और वो कहीं ना कहीं विभागीय तौर पे है। और जो पिछले साल जो क्षति हुई थी चौहान ग्रुप्स की, जो एक स्टार्टअप था, वो 15 से 16 लाख का जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया। और वापस जो मेरे साथ जो 8-9 लोगों का जो स्टाफ था, जो जिन लोगों की उम्मीद है, जिन लोगों का रोज़गार मेरे साथ जुड़ा हुआ था, उन लोगों को वापस से कैसे रोज़गार दे पाऊँ, उन लोगों को वापस कैसे अपने साथ काम पे लगा पाऊँ, उन लोगों को वापस उनके घर कैसे चला पाऊँ, तो इन तमाम चीज़ों की, या फिर अपना स्टार्टअप वापस कैसे से खड़ा कर पाऊँ, इन तमाम चीज़ों की ढेर सारी मानसिक जो दबाव है वो अपने ऊपर पड़ा हुआ है। और उम्मीद है कि आगे चल के सब कुछ ठीक होगा। बट आए दिन जो मेरे समाज में, मेरे क्षेत्र में जो चीज़ें हो रही हैं, उनको देख के कहीं ना कहीं मन बड़ा व्याकुल हो रहा है कि मैं कहाँ अपनी ही उठक पटक में लगा पड़ा हूँ, अपने ही उसमें लगा पड़ा हूँ, और यहाँ क्या कुछ हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, बोलने के लिए तो बहुत चाहता था, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन अभी वर्तमान में जो चल रहा है उस बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा, आप नहीं बोलेंगे, तो शायद और बुरे हालात होंगे इसके ऊपर। जो चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, जो सिचुएशन आई हुई है, ये और बेहतर होती जाएगी। ये देखिए, मैं अपनी वीडियो भी कैप्चर नहीं पाता। ये साउंड आप देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टरों का साउंड इतना इरिटेट करता है कि हम अपनी आपसी सलाह भी नहीं कर सकते, आपसी बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोगों को मंदिर के आसपास, जो बाबा केदार के मंदिर के आसपास ढोल नगाड़े की आवाज़ लगती है, वो बड़ी अटपटी लगती है, वो बड़ी शोर शराबा लगता है, और ये आवाज़ इनके शोर शराबा नहीं लगता है। दूसरी जो बात मैं करता हूँ कि जो अभी एक थार पहुँची है केदारनाथ में, शायद मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग उस बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मेरे पास उन चीज़ों के बारे में वो है, उतने मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि क्या ज़रूरत थी यार। अरे क्या उसका शोर शराबा नहीं है? चलो माना, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। क्या उसका पेट्रोल डीजल का जो प्रदूषण है, वो क्या केदारपुरी का पॉल्यूशन नहीं कर रही है? अरे मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने जो ढोल नगाड़े वालों का ढोल छीन के फेंक रहा था, मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये थार का धुआं आपको नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये पॉल्यूशन आपको नहीं दिखाई दे रहा? क्या इस थार के आदमी को भी, जिन्होंने ये पहुंचाई है, क्या उसको भी फेंकने की कोशिश करिएगा? लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है आपके ऊपर। एक पैसे वालों के साथ उलझना आपकी हिम्मत नहीं है। आप सिर्फ गरीब तबके के लोगों को दबा सकते हैं, और ये सिर्फ आप नहीं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो सब यही काम कर रहे हैं। गरीब तबके के आदमी को दबा दिया जाता है। अरे क्या जरूरत थी उस थार को पहुंचाने की? दूसरा मुद्दा,
अभी वर्तमान में मैंने देखा कि जिलाधिकारी के द्वारा एक चालान काटा गया, बहुत सारे होटल वालों के, बहुत सारे लोगों के, बहुत कॉटेज वालों के चालान काटे गए। क्यों? क्या आपके पास यही काम रह गया? अरे चारधाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा की आपसे ढंग से चलाई नहीं जाती? क्या गरीब और तबके आदमी के, मध्यम वर्ग के लोगों के से वसूली करना आपका काम रह गया है? शर्म आनी चाहिए आपको यार। अरे माना कि हमने, ये मंत्री भ्रष्ट हैं, ये मंत्री बुद्धू हैं, बेवकूफ है, लेकिन कम से कम आप तो अधिकारी हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए इन चीज़ों के करने के लिए। चलो हाँ, मानते हैं अगर आपने सब चीज़ों को अच्छे से मेंटेन किया हुआ तब आपके पास ये चीज़ें बचती हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, कि बड़ी चीज़ें हमने अच्छे से सेटल की हुई हैं, अब छोटी चीज़ें हमने व्यवस्थित करनी है। कि आपके पास यही रह गया? अरे महाराज, यात्रा सीजन चल रहा है, थोड़ी सी होटल के बाहर गंदगी जरूर होगी। जब ठीक है होटल के बाहर गंदगी, तो आपके सफाई कर्मी क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, एक और चीज है, मैं कहना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि लोकलों ने लूट मचा रखी है, धत लूट मचा रखी है। लूट तो आपने और आपके विभागों ने लूट मचा रखी है। मेरे पास उसका प्रूफ है, सबूत है कि जब यात्रा काल के दौरान ऑलमोस्ट सबको पता है कि भीड़ भड़ाका रहता है, और जो लोकल व्यक्ति है, मैं आपको बताता हूं कि मैं एक क्लिनिक के बाहर अपना दुपहिया वाहन खड़ा करके गया था, क्योंकि मेरी अंगुली कट चुकी थी, और उस वजह से मैं एक प्राइवेट क्लिनिक में गया हुआ था अपने इसका ड्रेसिंग करने के लिए। लेकिन तुरंत 5 मिनट के बाद मेरा ऑनलाइन चालान कटी है। मैं उसकी फोटो साझा करना चाहूँगा इस वीडियो के अगर मुद्दा बनेगा तो मेरे पास पूरा प्रूफ है। अगल बगल ढेर सारे और दुपहिया वाहन खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही तुमको मिलता है कि एक बड़ी मछली फंसी हुई है, उसका तुरंत से वसूली कर लो। और उससे बड़ी बात, इस चालान का जो ऑनलाइन भरना होता है उसको यहाँ नहीं भरना होता है। ऑनलाइन चालान तो कट किया, लेकिन पेमेंट जो होगा, जो चालान भरना, उसको सीधे जाके जो जिला जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहां जाके भरना होता है। तो वसूली तो आप कर रहे हैं, लूट तो आपने मचाई हुई है। और ये जानबूझ के, मैं केदार घाटी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये अव्यवस्थाएं की जा रही हैं, ये जानबूझ के की जा रही हैं। क्योंकि जब इससे पहले अतिक्रमण हटाया गया था, उस वक्त भी सरकार ने अपने सर से पल्ला झाड़ा था कि ये हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये हाईकोर्ट का आदेश है। और इस वक्त भी यही होने वाला है। जो यात्रा काल में जो अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं, ये जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। जो जगह जगह पे जाम लगाया गया था फर्स्ट में, वो जानबूझ के लगाया गया था। और अभी जो यात्रा ठप करवाई गई है, ये जानबूझकर ठप करवाई गई है, ताकि आने वाले समय में ये बात हाईकोर्ट तक पहुंचे और हाईकोर्ट अपना सख्त रवैया अपनाकर उसमें सीधे किसी साइन बोर्ड के अंडर में या कोई बोर्ड के अंडर में डालने की सीधा आदेश दिया जाए, ताकि सरकार बाद में अपने सर से पल्ला झाड़ दे कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये हाईकोर्ट का आदेश है कि साइन बोर्ड लागू कर दिया जाए। और तब हमारे और आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा इन चीजों को संभालने की। इसलिए अभी भी वक्त है, जागरूक हो जाइए और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बेधड़क करके आवाज उठाइए यार। हमारा हक है गलत के खिलाफ आवाज उठाना। जहां हमने जन्म लिया है, जहां हम कर्म कर रहे हैं, वहां के खिलाफ अगर गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने का हमारा हक है। इसलिए कोशिश करिए, हमेशा जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा, क्योंकि ये केदार घाटी हमारी है और हमारी रहेगी। आप बाहरी लोगों को, सरकार को इसमें अगर हस्तक्षेप करना तो तरीके से हस्तक्षेप करिए। यहाँ के लोगों को साथ लेके, यहाँ की बेरोजगारी को साथ लेके, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को लेके, यहाँ की स्थिति को लेके इसमें कदम रखें, इसमें हस्तक्षेप करें, ना कि यहाँ के लोगों को दरकिनार करके तब जाके यहाँ हस्तक्षेप करें। इसलिए मेरा अभी भी इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम लोगों को एक मैसेज है कि जागरूक हो जाइए, आवाज उठाइए, क्योंकि उत्तराखंड बिकने वाला है, बर्बाद होने वाला है। ये बाहरी रसूखदारों के पास, बाहरी पैसे वालों के पास ये उत्तराखंड बिकने वाला है। यहाँ के बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी जमीनें बाहरी पैसे वाले लोगों के पास बिकने वाली हैं, और हमारे पास आने वाले समय में कुछ नहीं बचेगा। मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ है वो क्षेत्र के माने जाने यूट्यूबर जो अपने आप को बड़े यूट्यूबर कहलाते हैं? अरे कम से कम एक वीडियो तो डालिए यार कि ये गलत हो रहा है, ये हमारे केदार घाटी में गलत है, ये नहीं होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको कि हेलो गाइस, हमने ये खाया, हमने वो पिया, ये लिया, वो किया, हलाना किया, हम यहाँ गए वहाँ गए। बस शर्म करो यार कुछ।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि इन तमाम लोगों के पास ये चीज़ें पहुंच सके और बहुत सारे लोग जागरूक हो सके कि एक्चुअल में वाकई में कि हमें भी बोलना चाहिए गलत के खिलाफ। किसी एक व्यक्तिगत आदमी ने ठेका नहीं ले रखा है, या किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति ने ठेका नहीं ले रखा है कि हर बार आवाज उठाए, सरकारी धमकियां झेले, सरकारी कानूनी कार्रवाई झेले, क्योंकि ये मंत्रियों से, ये नेताओं से तो विश्वास उठ चुका है। लेकिन अब थोड़ी बहुत बची हुई उम्मीद थी, तो वो थी अधिकारियों से। लेकिन अधिकारी भी इन मंत्रियों के पैरों तले रोना जा रहा है, अब पैरों तले लेटा जा रहा है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं ऐसी कुछ वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय देव भूमि उत्तराखंड।